इस नए वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या का आगे पढ़ेंगे आज गोल्जी काय के बारे में। कल ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए थे उसमें पिछले वीडियो में, तो इसमें हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। गोल्जी काय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गोल्जी काय जो आपका ये है उसी में पाया जाता है। यहाँ पे कहीं भी ले लीजिए आप, कहीं भी एक ऐसा जो है नली नुमा संरचना आता है, उसमें कुछ वकल्स लगे होते हैं, ये इस टाइप का रहता है। इसी को हम बाहर जूम करके दिखाए हैं। ये आपका हो गया गोल्जी काय। तो ये गोल्जी काय प्रेजेंट रहता है, बहुत उपयोगी है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में जो भी आपका चमड़ा वगैरह है, ये सब बहुत सारा कार्य नहीं हो पाएगा। और जो शरीर की वृद्धि हो रही है ना, आपका जो वृद्धि हो रही है ना, ये देखते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता है, बचपन से देखते उंगली बढ़ती है, तो ये सब वृद्धि का कारण भी यही है। अगर ये हम रहेगा तो हमारा अंग बढ़ेगा ही, इसलिए बहुत जरूरी ये। देखिए समझिए, इसके पहले आप कैसे समझिए, इसमें एक हाला ये है आपका एक एक जो इस टाइप का रहता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे रहता है, और ये ऐसे रहता है। तो इस तरह की एक जो संरचना रहेगा उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। अब उसके बाद छोटे छोटे वकल्स होते हैं, पाए जाते हैं, और उसमें कुछ बड़ा वकल्स भी पाया जाता है जिसको लाइसोसोम कहते हैं। चलिए देखते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। ये इसलिए जरूरी है, ये उपयोगी है। जैसे ही देखिए कोशिका कोई है, ये कोई सेल है, और जब तक इसका प्लेट बना, जैसे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जैसे कोशिका विभाजन के समय आएगा, ये बीच बीच में कोशिका प्लेट बना देगा, है ना, कोशिका प्लेट बनाएगा, जिससे कि कोशिका आपका दो भाग में टूटता है, एक अलग और एक अलग। तो ये एक कोशिका दो बढ़ रहा है, अब ये भी कोशिका दो भाग में बटेगा इस तरह से, ऐसे। तो ऐसे क्या है आपका बढ़ते जाता है, एक से अनेकों बनते जाते हैं। इस तरह से हमारा अंग धीरे धीरे बढ़ता है। तो बोलो कि अगर कोशिका प्लेट का निर्माण होगा ही नहीं तो क्या हमारा शरीर बटेगा ही नहीं? बटेगा, और नहीं बटेगा तो लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो ये आपका ये सीख गया। उसके बाद ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली का निर्माण की दीवारों, कोशिका झिल्ली की दीवारों, उसके बाद आपका जो अंतःपरिजालिका यानी कि ER शॉर्ट में लिख सकते हैं, अंतःपरिजालिका की नलिकाओं, ये ER की नलिकाओं हो गया, ये सभी जो भी अंगक है उसका निर्माण या कोशिकांगों का निर्माण, कोशिकांगों के दीवारों का निर्माण गोल्जी का से किया जाता। ये जितना भी ये जो प्रोटीन जो है, लिपिड जो है, क्योंकि ये जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है आपका वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। तो दोनों जो प्रोटीन और लिपिड होता है उसका निर्माण इसमें होता है, यानी कि गोल्जी अपरेटस में। और यही जो है प्रोटीन लिपिड भेजता है इस सब में, और जिससे कि सारा मजबूती होती है। तो इसलिए गोल्जी अपरेटस बहुत ज्यादा। अब इससे रिलेटेड एक और वकल्स होते हैं, देखिए इधर इसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइसोसोम। इसको लाइसोसोम, LYSOSOME, लाइसोसोम। अभी क्या है लाइसोसोम, क्या है देखते हैं। देखिए छोटा छोटा वकल्स है ना, इसमें कुछ नहीं पाया जाता, पानी वगैरह पाया जाता है, कुछ कुछ बड़े बड़े वकल्स भी इसके लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या अंतर क्या है दोनों में? देखिए अंतर यही है बाबू
कि इसमें कुछ नहीं रहता, बट इसमें रहता है एक बहुत जहरीला एंजाइम, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अंदर में 3 हो रहेगा ना, हाइड्रोलिटिक नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वो कैसे खतरनाक है? देखिए अब समझिएगा लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम है इसमें, अब मान लीजिए किसी कारणवश अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि धूप में रहने से या फिर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर पर अटैक किया, तो सबसे पहले कोशिका को मारेगा ना, इसका मतलब कोशिका मर रहा है। कोशिका पर इसी अटैक किया ना, तो क्या करेगा कि आपका अटैक किया, तो इससे क्या होता है कि लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। क्या होती है? फट जाती है। लाइसोसोम की झिल्ली पूरा तरह से फट जाएगा, कोशिका आपको कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा तो फट गया, और सारा लिक्विड क्या उसमें से हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो वो क्या करेगा, बाहर फैलेगा इसमें, और बाहर फैलेगा तो क्या करेगा, पूरा कोशिका को मार देगा, पचा देगा, खत्म कर देगा। तो ये क्या अपने ही कोशिका को मार रहा है। इस कारण से इससे हम लोग आत्महत्या की थैली की थैली यानी कि सुसाइड बैग, सुसाइड बैग के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो ये लाइसोसोम तक हम लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम हो गया। अगला हमारा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, उसके बारे में भी क्या पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए थर्ड पोजीशन पे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि MITOCHONDRIA। ये है कैसा, अब कैसा दिखता है ये, तो देखिए ये कोशिका द्रव्य में ही एक कहीं पे आपको ऐसे गोल रहता है, बट उसके अंदर अंदर ब्लड का बहुत सारा मैटर होते हैं, ऐसा रहता है। और इसी को जूम करते हैं, देखिए ये गोल है, इसमें ये है एक लेयर हो गया, और दूसरा लेयर डबल रहता है, बट दूसरा लेयर ऐसा ऐसा मोड़ मोड़ करके रहता है। ये दूसरा लेयर ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ करके आपका रहता है उसमें, ठीक है, दूसरा लेयर मुड़ा हुआ है। अब इस क्या है, ये बहुत सारा ऐसे लटका हुआ इसमें रहता है। ये रहता है ऐसे, आपका इसमें बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है, और इसके बना देखा जाए और जूम करके तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ लेयर होता है जो उसके पूरे में फैला होता है, इस पर भी सारा चीज पे फैला होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम या ऑक्सीजोम बोलेंगे, ये हो जाता है। इसको जो ऊपर उभरा हुआ स्तर है इसको बोलते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी हो गया। ये जो ये है इसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। और इसमें जो फ्यूल भरा रहता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, बोलते हैं मैट्रिक्स। ये रहता है, इस तरह चीज है। इसका अपना डीएनए होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो दिखाई दे रहा है उसका अपना डीएनए होता है। सो ये सारा काम है। इसका काम क्या है, मेन इसका फंक्शन है बाबू, जैसे कि भोजन हम लोग जो खाते हैं तो पचता है, तो पचने के बाद हमारा सभी माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन चला जाता है, और फिर श्वसन जब करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस जो है, हवा जो है ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके प्रत्येक कोशिका में जाता है, और प्रत्येक कोशिका में कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आ करके यहाँ ऑक्सीजन भोजन से यानी कि ग्लूकोज से C6H12O6 यहाँ आएगा भोजन, वहां से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद
कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाएगा और बहुत सारा ऊर्जा छोड़ेगा एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में ऊर्जा छोड़ेगा वो। तो इस तरह से अब फिर CO2 क्या किया जाएगा, CO2 वापस फिर खून में मिल करके और फेफड़ा में आएगा, फेफड़ा में आकर वापस नाक के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाएगा। और जल जो बचा उसके साथ बहुत सारा यूरिया, यूरिक एसिड मिल करके वो मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाएगा। और एटीपी जो है आप इसका इस्तेमाल ताकत के रूप में कर लीजिए। तो ये हो गया एटीपी का कार्य। इसलिए इसको ना बाबू, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक देख लिए हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तिथि है, इसलिए इसको कोशिकीय, इसको इंग्लिश में बोल देंगे, क्या बोल देंगे इंग्लिश में, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल यही है। ये ऑर्गेनली ऐसा ऑर्गेनली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा देने का काम करता है। तो आज इतना ही रहेगा और कल मिलेंगे, इसके आगे पढ़ाएंगे प्लास्टिड, कल लवक पढ़ाएंगे। लवक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल पादप कोशिका में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब कल आज इतना ही रहेगा। थैंक यू। वही चीज है।